अक्सर हम अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। उस वक्त हमें बस एक इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें सुन सके, या फिर एक इमोशनल सपोर्ट जो हमें अपनी फीलिंग्स और दुख शेयर करने का मौका दे। और इस फ्लो ऑफ इमोशन में जब कोई हमें मिलता है जो हमें सुनता है, तो हम उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने नॉर्मल स्टेज पर वापस आते हैं, हमें लगता है कि अब वो इंसान हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहा। तो ये सब क्या है? क्या ये लव था, या एक इल्यूजन, या सिर्फ वो इंसान उस वक्त के लिए बस एक सहारा था? और वो इमोशनल सपोर्ट अचानक से हमें क्यों बेकार लगने लगता है? इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए हमें इमोशनल हंगर और लव के बीच का फ़र्क समझना होगा। इसी से हमें इन सब का जवाब मिलेगा। इमोशनल हंगर। इमोशनल हंगर एक ऐसा स्टेट है जहाँ हम अपने आप को अकेला फील करते हैं और हमारे पास कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। जब हमारा कोई इमोशनल रिलेशनशिप ज़ीरो होता है, तो एक क्रेविंग होती है कि कोई तो हो जिसे हम अपना इमोशन, फीलिंग्स और दुख शेयर कर पाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, एक आदमी ने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। कहीं से वो कुछ पैसों का इंतज़ाम करता है और रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ वो कहता है जो कुछ भी है वो ले आओ। वेटर उसे कहता है कि अभी सिर्फ प्लेन रोटी है और बाकी सारी जितनी भी आइटम्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसने प्लेन रोटी मंगवाई और उसको पेट भर के खाया। अब इमेजिन करिए, उसने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अब क्योंकि उसके पास पैसे हैं, अब वो 4-5 घंटे के बाद फिर से आया, इस होप में कि अब उसको अलग खाना मिलेगा, उसको ज़्यादा टेस्टी खाना मिलेगा। अब जब वो रेस्टोरेंट जब पहुँचा, तो फिर उसको वेटर ने फिर से पूछा कि हाँ भी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो फिर वेटर ने पूरी लिस्ट मेन्यू सुनाया कि हाँ भी सब कुछ अवेलेबल है। तो अब आप ये चीज़ बताइए, क्या वो आदमी फिर से वही प्लेन रोटी ऑर्डर करेगा? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। इमोशनल हंगर और लव का यही कनेक्शन है। ये एग्जाम्पल इमोशनल हंगर और लव के कंसेप्ट को परफेक्टली समझाता है। जब एक इंसान इमोशनली हंगर होता है, जिसके पास कोई भी सपोर्ट या इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, और अचानक से ही कोई आ जाता है उसके पास और कह देता है कि तुम मुझे पसंद हो, तो उस वक्त वो इंसान इतना इमोशनली अकेला होता है कि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो उसी समय बिना कोई सोचे समझे वो डिसीजन ले लेता है। उस समय वो इंसान उस इंसान के साथ डीपली अटैच फील करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने नॉर्मल स्टेज पर वापस आता है, उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ एक अफेक्शन थी जो उसकी इमोशनल हंगर को फुलफिल कर रही थी, जो इमोशनल हंगर की वजह से पैदा हुई थी। जैसे उस भूखे आदमी ने प्लेन रोटी खाई थी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वैसे ही ये लव इल्यूजन होता है जो एक ज़रूरत की वजह से शुरू होता है। और जैसे उस आदमी के पास कोई और चॉइस नहीं थी, वैसे ही एक इमोशनली सेटिस्फाइड इंसान उस अटैचमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि उसके पास इमोशनली कनेक्ट होने के लिए और भी कई सारे लोग होते हैं। सोचने की बात आखिरी में ये है कि क्या आप जो प्यार समझ रहे हो, वो क्या सच में प्यार है, या सिर्फ एक इमोशनल ज़रूरत का नतीजा है? अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।